बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे ज़ाविया की बात है, अशफाक साहब की बात है। ज़ाविया जो प्रिंटेड संग मील में आया है, जो पीटीवी में चल चुका था, तो छापे में प्रिंटेड उसमें 3 वॉल्यूम हैं। 2 वॉल्यूम हम कर चुके हैं, तो माशाल्लाह तीसरा वॉल्यूम भी अभी इख्तिताम पजीर है। कुछ चंद रह गए हैं सेशन, तो चाहूँगा कि उससे आपको डिस्कस कर लूँ, कुछ बताऊँ। तो उससे पहले एक कोटेशन होती है, कॉल होता है अशफाक साहब का, बड़ा खूबसूरत कॉल है। वो कहते हैं कि जब बारिश होती है तो खाली गड्ढे बारान रहमत से ख़ुद ब खुद भर जाते हैं, और जो सख्त और खुश्क टीले होते हैं वो सूखे के सूखे रह जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने आप को खाली रखें। अपने आप को जब खाली रखेंगे तो कुदरत की रहमत उसमें ख़ुद ब खुद भर जाएगी। यानी सीखने का अमल तभी पैदा होता है जब आदमी ये सोचे कि मुझे नहीं मालूम, अपने आप को खाली समझेगा, तभी वो रहमत, वो इल्म आदमी के पास आ सकता है। अब आते हैं अशफाक साहब के इस सेशन पर। बहुत खूबसूरत उनकी ऑब्ज़र्वेशन है। कहते हैं कि मैं अक्सर आपको कहा करता हूँ कि अपने आप के साथ, अपनी ज़ात के साथ बैठा करें, अपनी शख्सियत के साथ गुफ्तगू किया करें, और तन्हा बैठकर अपने आप पर सोचा करें। आप हर वक्त दूसरों से मिलते हैं, हर वक्त बातें करते हैं, कभी तख़य्युल में, अकेले में आप अपने पास, अपने साथ बैठकर गुफ्तगू करें, तो आपको एक नया विज़न मिलेगा, और कुदरत की तरफ से आपको वो बातें अता होंगी जो शायद आप बात करने में न सीख सकते हों, न ले सकते हों। कहते हैं कि ये वही मकाम है, ये वही आदत है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में खिलवत में बैठते थे और अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें बातें अता होती थी या ख़यालात अता होते थे। अब आते हैं, अशफाक साहब अपने ऑब्ज़र्वेशन बताते हैं कि एक दिन मैं अपने पास बैठा था, अपने साथ बैठा था, अपने आप से गुफ्तगू कर रहा था, अपनी ज़ात में मगन था, तो बाहर मैंने एक शोर सुना। ज़ोर की हवा चल रही थी, एक खाली टिन का डब्बा हवा से लड़खड़ाता हुआ फ़र्श पर रगड़ता हुआ जा रहा था। ये टिन हल्का सा, जो बोतल पीने के बाद एक खला में झूलता जाता है, थोड़ी सी हवा से गुज़रता जाता है, तो वो टिन हवा में कभी लेफ़्ट साइड पर आता तो बहुत शोर करता, कभी राइट साइड पर आता तो और ज़्यादा शोर करता। अशफाक साहब कहते हैं कि कभी कभी ऐसा मालूम होता कि ये शोर बहुत खूबसूरत है, मगर जैसे जैसे ज़ोर से हवा चलती तो ऐसे मालूम होता कि जैसे कान फट रहे हों और नाज़ेबा किस्म की आवाज़ आ रही हो। कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हवा से जब वो दूर चला जा रहा था, तो एक स्टेज ऐसा आया कि मुझे ये महसूस हुआ कि ये ऊपर की हाइट से नीचे गिर जाएगा, फ़ना हो जाएगा और ज़ाया हो जाएगा। तो कहते हैं मैं अपनी ज़ात से निकलकर उसकी तरफ भागा और उस टिन को ज़ोर से पकड़ लिया और डस्टबिन यानी कचरा बिन में फेंक दिया, कूड़ेदान में। कहते हैं क्योंकि मुझे मालूम था कि ये इस तरह ज़ाया हो जाएगा, अगर कूड़ेदान में फेंकूँगा तो ये रीसाइकिल के प्रोसेस में आएगा और किसी न किसी काम में आ जाएगा। कहते हैं फिर मुझे अपनी ज़ात में बैठकर एक ख़याल आया कि जब मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहा था, तो सबसे पहले एक अखबार निकलती थी लाहौर से, मगरबी पाकिस्तान, उसमें मैंने काम किया था। कहते हैं उसके एडिटर बहुत सीनियर और बहुत ज़ईफ़ थे, साले साहब। वो ऐसी काट छाट एडिट करते थे कि मेरा जो मज़मून होता था वो आधा कट कर रह जाता था, बाकी आधा रहता था। कहते हैं बहुत जुनून था लिखने का, मैं लिखारी बनना चाहता था, तो बहुत सोच समझ के स्टोरीज़ लिखता था, कहानियाँ लिखता था, मगर फिर भी उस कलम की नोक की ज़द में अल्फाज आ जाते थे और वो काट छाँट के मरहले में जाकर सतही बच जाते थे। कहते हैं कुछ अरसा गुज़र गया तो मैं बहुत तंग हो गया, मगर मैंने कहा कि शायद लिखना इसी तरह होता है। तो कहते हैं एक मर्तबा एक कातिब
तवक्कली साहब थे, बहुत पुराने थे, दफ्तर में बहुत ज़्यादा उनका काम होता था। तो एक दिन मुझे कहा कि अशफाक साहब, आप ये जो स्टोरी लिखते हैं, मैं आपको आज बता देता हूँ कि बड़ी कमाल की होती हैं। इसकी इब्तिदा बहुत ही खूबसूरत होती है। मुझे इस दफ़्तर में 15 से 20 साल हो गए हैं, मगर इस तरह की इब्तिदाइया स्टोरियाँ मैंने कभी नहीं पढ़ी। कहते हैं ये जुमला था कि मेरे जिस्म में एक करंट दौड़ गया, मुझे अल्फाज मिल गए, मेरी उंगलियों में जैसे ताकत आ गई हो। उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे हर तरफ से लोग एप्रिशिएट करने लगे। कहते हैं फिर मुझे एक दिन अकेले में बैठकर ये ख्याल आया कि जिस तरह मैंने टिन को फना होने से बचाया था, रिसाइकिल किया था, अगर मैं उसे छोड़ देता तो वो हवा में मुखल होकर फना होता। इसी तरह तवक्कली साहब ने 2 जुमले अता करके मुझे रिसाइकिल कर दिया, वरना मैं लिखना छोड़ देता। कहते हैं आज जो मैं लिख रहा हूँ उस 2 जुमलों की बुनियाद पर लिख रहा हूँ, क्योंकि एक ख़ास कातिब ने एक आम लिखारी को सराहा था। कहते हैं ज़िंदगी में हम जब कभी आगे बढ़ते हैं और किसी को बचाते हैं, रिसाइकिल होने देते हैं, तो वो बका की तरफ आता है, फ़ना की तरफ नहीं आता। आप ज़िंदगी में किसी को सराह कर देखिए, एप्रिशिएट करना सीखिए। आप देखेंगे कि आपके 2 जुमलों के एवज़ किसी की ज़िंदगी बन जाएगी। तो इसलिए लोगों को सराहिए, उन पर तनकीद मत कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।